हम सब, चाहे वो आप हो या हम हो या कोई भी, सब एक सफल जीवन जीने की चाह रखते हैं। किसी की सफलता एक इंजीनियर बनने में है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई अपने किसी स्टार्टअप में सफल होना चाहता है। परंतु क्या आपने सोचा है कि सिर्फ आपकी इच्छा ही आपको सफल बना देगी? जी नहीं। किसकी ये इच्छा नहीं होती कि वह आपकी तरह, दूसरों की तरह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे? किसकी यह इच्छा नहीं होती कि वह एक सफल इंजीनियर हो या सफल डॉक्टर हो, इवन एक सफल व्यक्ति तो हो? लेकिन हर किसी के हिस्से यह सफलता नहीं आती, क्योंकि सफलता के मंत्रों में एक मंत्र यह भी है कि आप खुद की शक्ति को पहचाने, खुद की पोटेंशियल है आपकी, वो आप पहचान सके। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गुरुजनों, मित्रजनों एवं परिजनों का इस नॉलेज अड्डा की छोटी सी दुनिया में। दुनिया भी छोटी है, धीरे धीरे हमारे परिवार बढ़ेंगे तो इस दुनिया का दायरा भी बड़ा होगा। अतः इस दुनिया के दायरे को बड़ा करने हेतु इस नॉलेज अड्डा चैनल को बड़ा करने के लिए, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर भी करें। किसी गलती की शिकायत हो या किसी खास वीडियो की गुजारिश तो हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, यह वीडियो कैसी लगी यह भी हमें फीडबैक में जरूर बताएं। तो आज मैं आपको कुछ शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सब में, हम में, आप में, सब में होती है। कुछ लोगों की शक्तियां इतनी गहरी छिपी रहती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। जिस प्रकार कुछ पेड़ पौधे के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं, और तब वे विजयी सितारे की भांति दूर से ही चमकते दिखाई देते हैं। सरल नहीं होता स्वयं को पहचानना। आत्म परिचय पाकर ही कोई व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सकता है, लेकिन सरल नहीं है कि अपने आप को पहचान जाए। यह बड़ा ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसकी भीतरी शक्तियों से परिचित कराना अथवा उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवपूर्ण स्वरूप का ज्ञान कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू होता है, अर्थात स्वयं को पहचान लेता है, अपनी भीतरी शक्तियों से परिचित हो जाता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तो उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी होती है जिसे न कोई देख सकता है, न ही जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। यदि कोई साधन निकल आए जिसके द्वारा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींची जा सके, तो व्यक्ति अपनी शक्तियों को देखकर ही चकित रह जाएगा। जरा कल्पना कीजिए कि विशाल वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है। इस नन्हे से बीज में जब इतनी शक्ति हो सकती है, तो मनुष्य के मन में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होगी। आप जो कुछ कर रहे हैं और जितनी शक्ति से कर रहे हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छिपी पड़ी है। तभी तो कहा है कि आज की उपेक्षा वह काम अधिक महत्वपूर्ण है जिसे भविष्य में करने की कामना आप करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी आप कल्पना करते हैं या जिसकी आप सपना देखते हैं, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं। ऊंचा उठने की इच्छाएं, अपनी आत्मा की शक्तियों की पहचान, आपकी आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति और एकाग्रता, इन सब को विकसित कीजिए और सच मानिए कि आप ऐसा कर अपनी परमात्मा की आज्ञाओं का ही पालन करते हैं एवं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं यह मत सोचिए। यह मत सोचिए कि ऐसा कोई काम भी है जिसे आप कर नहीं सकते या जो किन्हीं अवतारों के लिए ही निश्चित है। अवतार जन्म से नहीं होते। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपनी आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है।
फिर चाहे कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह होकर ही रहेगा। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति न होने के कारण ही अनेक लोग बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता यह है कि अपनी शक्तियों को पहचानने के कारण, न पहचानने के कारण ही वह बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिसके द्वारा आप भी बड़े बड़े संसार, बड़े बड़े काम कर महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको ये मालूम नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने गुण हैं, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप उन अपूर्व शक्तियों और अपनी आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर अभी तक अपना जीवनोद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके। कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया तभी वहां के निवासियों को यह पता चला कि यूरोप में अन्य देश भी हैं, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस के पहुंचने से पहले यूरोप में अन्य देश विद्यमान नहीं थे। इमर्सन का कथन है, इस संसार में कुछ ही व्यक्ति अपने जीवन में आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो अपने कार्यों को पूरा किए बिना ही संसार से कूच कर जाते हैं। अत्यधिक बलशाली व्यक्ति को भी अपनी शक्ति का पता नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि अनेक लोग सफलता प्राप्त न कर पाने पर प्रायः कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन ऐसा सोचना, कहना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है कि यदि वो व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान लेता तो लिंकन या रूजवेल्ट से भी कहीं आगे बढ़ सकता था। आपकी शक्तियां असीम है, लेकिन जब तक आप उनको पहचान नहीं पाते, जब तक आपसे उनका परिचय प्राप्त नहीं होता, उन्हें जगाया नहीं, किसी काम में लगाया नहीं, उनकी परीक्षा नहीं ली हो, तब तक ये कैसे कह सकते हैं कि आप में शक्तियां नहीं हैं। अपनी शक्तियों का निरीक्षण, परीक्षण कीजिए, जगाइए, उनसे काम लीजिए, फिर देखिए आपको कैसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ईर्ष्या और द्वेष सफलता के दो बड़े पत्थर माने जाते हैं, रुकावट माने जाते हैं। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता या दूसरों की महत्ता को देखकर ही अनेक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष में भर जाते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। होना यह चाहिए कि हम दूसरों की सफलता की सराहना करें और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हों। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धि अतार्थ। जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले ही कार्य में असफल रहने का निश्चय होता है, उनके कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। जो यह समझते हैं कि उनका कार्य सफल नहीं होगा, वे कोई कार्य आरंभ ही नहीं करते। यह कथन उन लोगों पर अवश्य ही लागू होता है जो आकांक्षाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं होता। अपने स्वरूप को न भूलें। आत्मविश्वास नामक निबंध में इमर्सन ने एक उदाहरण दिया है। एक बार एक शराबी व्यक्ति को नाली से उठाकर एक ड्यूक के पास ले लाया गया। ड्यूक के आदेशानुसार उसे नहला धुलाकर तथा बढ़िया वस्त्र पहनाकर ड्यूक के ही बिस्तर पर सुला दिया गया। जब उसकी नींद खुली तो सभी नौकर चाकर तथा अन्य कर्मचारी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो वही ड्यूक हो। उसका परिणाम यह निकला कि वह शराबी व्यक्ति भी अपने आप को ड्यूक समझने लगा और उसका व्यवहार भी ड्यूक की भांति शानदार हो गया। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भुलाकर उसी शराबी की भांति बावला हुआ फिरता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह सफलता प्राप्ति करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंच जाता है। अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन को आज असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति ही अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए प्रयत्न करते हैं। शेष तो अपने जीवन को व्यतीत करते से प्रतीत होते हैं। उनके जीवन का अंदाज और विचारधारा यही होता कि बस किसी प्रकार दिन गुजर जाए। ऐसे व्यक्तियों से पूछने पर प्रायः यही उत्तर सुनने को मिलता है, बस दिन कट रहे हैं। प्रायः वह ठीक ही होते हैं। वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते हैं। कुछ खा पहनकर, कुछ नष्ट करके वह कुछ निर्माण नहीं कर रहे हैं, कुछ बो नहीं रहे हैं, केवल काट रहे हैं। बचे हुए जीवन का शेष भाग संघर्ष कराते हैं शक्ति की पहचान। एक बात आप सदैव ध्यान रखें कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। ना जाने कितने कष्टों को भुगतने के बाद और कितने कष्टों से जूझने के बाद व्यक्ति स्वयं को पहचान पाता है। कुछ तो अपनी शक्ति को यथाशीघ्र पहचान लेते हैं, किंतु कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते।
क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छिपी रहती है कि कोई विशेष घटना ही उन्हें उजागर कर पाती है। बिजली का घोर गर्जन हो या किसी अजगर का सामना या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तभी वही सोई शक्तियां प्रचंड हो उठती हैं। कुछ पेड़ पौधे के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संकट काल में ही कुछ कर पाते हैं और जब दूर से चमकते दिखाई देते हैं। यदि उनके जीवन में कोई संकट ना आए तो वे चमक नहीं पाते। इस प्रकार के लोगों का अधिकांश जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक ही कोई झटका उन्हें लगता है और उनकी सोई शक्तियां जाग उठती है। उनकी दबी प्रतिभा उभर कर सामने आती है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तथा सेनापति ग्रांट उपरोक्त स्थिति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 40 वर्ष की आयु तक ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था और उसे स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया था कि वह गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वह अपने भीतर छिपी शक्तियों का सर्वथा अनभिज्ञ करता था। बीए तथा शिक्षा प्राप्त करने तक वह 32 वर्ष का था। तब उसे एक नौकरी से इसलिए त्याग पत्र देना पड़ा कि वह अयोग्य था। उसके बाद उसे कस्टम हाउस में नौकरी मिल गई और वहां भी वह अयोग्य ठहराया गया। फिर स्टोर कीपर, फिर ट्रेनर, लेकिन उससे किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वही व्यक्ति अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका के भीषण लड़ाई की आंधियों ने उसकी खोई शक्ति को झकझोर दिया और उसके भीतर सोई सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्य कुशलता, उसकी कार्य शक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले अंगुली दबाए रह गया। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहीं से कहीं जा पहुंचता है। यह सब होता है आत्मदर्शन से, अंत प्रेरणा से, जो मनुष्य के जीवन को उच्च से उच्चतर और महान से महानतम बना देती है। याद रखें, अपने को पहचान लेना परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफल नहीं हो सकता, लेकिन अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर, अपनी शक्तियों को पहचान कर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कष्टों को झेलकर अथवा संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है तो अनेक सफलताएं अपने आप उसे मिलती हैं और तब उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। शक्तियों का महावृक्ष बने। आपके भीतर सभी शक्तियां निहित है, महान से महानतम बनने के बीज आपके अंतःकरण में मौजूद हैं। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करेंगे, आपको जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वो फटता है, बाद में ही अंकुर एक महावृक्ष बन जाता है। इसलिए हमें अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना चाहिए। विकास का अर्थ है लगातार बढ़ते चले जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदम को रोक नहीं पाती तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक सकती। आप सफल होकर ही रहेंगे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को, खासतौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें। अपने आप को और अपनी शक्ति को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है, वही कुछ कर दिखाता है और महान बनता है। बाकी तो केवल समय पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं और गुमनामी की मौत मरकर भुला दिए जाते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फीडबैक अगर आपको कुछ देना है इस वीडियो के बारे में तो आप दे सकते हैं। और अगर किसी खास वीडियो की गुजारिश हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।